Hey guys, welcome back to my channel and this is Subodh sir. Today in this class we are going to discuss future continuous tense. तो गाइस जैसा कि आपको पता है आज की क्लास में हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर है गाइस? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गाइस जो है प्रेजेंट टाइम है। क्लियर है गाइस? प्रेजेंट टाइम में दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट यहाँ है और एक स्टूडेंट यहाँ है, जिसका पहला का नाम है ए है गाइस मान लेते हैं और दूसरा का नाम बी मान लेते हैं। क्लियर है गाइस? सबसे पहले हम लोग देख समझने की कोशिश करते हैं। ए और बी आपस में जो है कन्वर्सेशन कर रहा है। क्या कर रहा है गाइस? कन्वर्सेशन कर रहा है और कन्वर्सेशन करने के दरमियान गाइस ए कहता है कल मुझसे मिलो, हम लोग मूवी देखने जाएंगे। ए किसे कहता है गाइस? इस बी को बोल रहा है कि कल मुझसे मिलो, हम लोग मूवी देखने के लिए जाएंगे। बी कहता है कि नहीं, कल मैं नोट्स बनाता रहूंगा। यानी बी कहता है कि कल मैं नहीं मिलूंगा, कल मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा क्योंकि कल मैं नोट्स बनाता रहूंगा। क्लियर है गाइस? अब जरा सोचने वाली बात है कि जब ये दोनों कन्वर्सेशन कर रहा है तो वो टाइम क्या है? प्रेजेंट टाइम है। जब आप प्रेजेंट टाइम में किसी को ये बता रहे हो, फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, यानी जो एक्शन आपने की नहीं है वो एक्शन आप करने वाले हैं, लेकिन जिसकी प्लानिंग आप क्या कर चुके हैं? प्रेजेंट में कर रहे हैं। जिसकी प्लानिंग आप प्रेजेंट में करके आप दूसरे को बता रहे हैं तो उसे ही हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस करते हैं। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं। यानी यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक कहता है बी से कहता है, एक कहता है बी से कि कल मुझसे मिलो, कल हम लोग मूवी देखने जाएंगे। बी कहता है कि नहीं, कल मैं तुमसे नहीं मिलूंगा क्योंकि कल मैं नोट्स बनाता रहूंगा। नोट्स बनाता रहूंगा। बी कहता है कि कल मैं तुमसे नहीं मिलूंगा क्योंकि कल मैं नोट्स बनाता रहूंगा। कहने का तात्पर्य है कि बी ने वो नोट्स बनाने का काम अभी तक किया नहीं है, वो काम करने वाला है। कब करने वाला गाइस? फ्यूचर में करने वाला है। लेकिन इस बात को वो एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, कब? प्रेजेंट टाइम में बता रहा है क्योंकि बी एक्चुअली क्या है? वो प्लान कर चुका है कि कल मुझे यह काम करना है, ठीक है, और वो काम करना है फ्यूचर में उसे, लेकिन और वो बता रहा है प्रेजेंट टाइम में क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में उसने वो प्लान करके रखा है। तो हमेशा याद रखिए गाइस कि जब कोई भी काम को आप प्लान कर चुके हैं और वो काम आप फ्यूचर में स्टार्ट करने वाले हैं और आप प्रेजेंट टाइम में किसी को बता रहे हैं तो उसे हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर है गाइस? एक और एग्जांपल लें। अगर कल आपको किसी ने कहा कि कल 5 बजे मुझसे मिलो, कल हम लोग पार्क घूमने के लिए जाएंगे, तो ठीक 5 बजे मान लीजिए आप किसी कोचिंग में जाते हैं और पढ़ने के लिए, और उस कोचिंग में आपको हर दिन जाना बहुत ही इसेंशियल है। आप पढ़ाई को, कहने का तात्पर्य है कि आप पढ़ाई को मिस नहीं कर सकते, क्लास को छोड़ नहीं सकते। तो अब इस कंडीशन में आप क्या जवाब दोगे कि कल मैं 5 बजे इंस्टीट्यूट में पढ़ता रहूँगा। यानी वो काम आपने की नहीं है, आप पढ़ने वाले हो कल, लेकिन उसकी प्लानिंग आप आज कर चुके हैं कि कल मुझे फिर से वो काम करना है, फिर से इंस्टीट्यूट जाना है। यानी जो काम आप करने वाले हो, आने वाले टाइम में स्टार्ट करने वाले हो, और उसके बारे में आप प्रेजेंट में किसी को क्या कर रहे हो? आप बता रहे हो। अब एक और थोड़ा सा डायग्राम को देखते हैं गाइस, समझते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गाइस है ये फ्यूचर टाइम है। क्या है? यहाँ से लेकर आप देख रहे हो फ्यूचर टाइम है, और फ्यूचर टाइम में आपने कोई भी एक्शन को स्टार्ट किया। एक्शन का मतलब होता है किसी काम को करना स्टार्ट किया और ये एक्शन कंटिन्यू चल रही है, फ्यूचर में ही चल रही है। फ्यूचर में एक्शन आपने स्टार्ट किया और फ्यूचर में ये एक्शन कंटिन्यू वो क्या कर रही हो? चल रही हो, ठीक है। एक्शन विल बी गोइंग ऑन कंटिन्यू। जब कोई भी एक्शन आप फ्यूचर में स्टार्ट किया और वो एक्शन कंटिन्यू चल रही हो, उसे हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि कल मैं 10 बजे पढ़ाता रहूंगा, यानी कल मैं 10 बजे क्या करूंगा? पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और ये काम को कंटिन्यू क्या करूंगा? करते रहूंगा। यानी कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है गाइस, जब कोई आप एक्शन ने स्टार्ट किया और वो एक्शन कंटिन्यू क्या हो? चल रही हो। जब कोई भी एक्शन आपने स्टार्ट किया और वो एक्शन कंटिन्यू चल रही हो, उसे हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर है गाइस? याद आई समझ में? जब कोई एक्शन स्टार्ट किया आपने और वो एक्शन कंटिन्यू फ्यूचर में चल रही है, उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि कल मैं अपने घर में खाना बनाता रहूंगा,
इसका मतलब क्या है कि मैंने ये आप प्लान कर लिया कि कल मुझे खाना बनाना है, अब इसके बारे में मैं प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मैं घर में खाना बनाता रहूँगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में जब मैं खाना बनाने वाला काम स्टार्ट करूँगा वो काम कंटिन्यू चलती रहेगी। क्लियर है गाइस? कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जब कोई एक्शन स्टार्ट हुआ तो वो एक्शन कंटिन्यू चल रही है। क्लियर है? इसी को हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। क्लियर है गाइस? उम्मीद है आपको यहाँ तक आई होगी समझ में। सबसे पहले हम लोग गाइस अब पॉजिटिव सेंटेंस को समझते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 का मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप किसी भी वर्ब में ing जोड़ दो, इसका मतलब वो क्या होगी? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम लोग V4 भी कहते हैं। मैं कल आप लोगों का इंतजार करता रहूंगा। तो गाइस इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं का क्या लिखेंगे? आई के साथ गाइस क्या लगेगा? इसके पिछले क्लासेस में मैंने बताया था आप लोगों को शैल या विल। शैल, हाँ, आई के साथ शैल का यूज करेंगे, आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, और आई और वी के अलावा आपको कुछ भी मिल जाए तो उसके साथ विल का यूज करेंगे। बेसिकली शैल का यूज जो हम लोग कहाँ करते हैं? आई और वी के साथ। याद रखेंगे गाइस, आई और वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है? और इसके बाद सेकेंड और थर्ड पर्सन में हम लोग करते हैं विल का यूज। यानी गाइस सिंपल में याद रखना, आई और वी आपको दिख जाए तो उसके साथ हम लोग सेल का यूज करेंगे, और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो भी कुछ होगी उसके साथ विल करेंगे। क्लियर है गाइस? तो चलते आई के साथ ऑफ कोर्स हम लोग सेल यूज करेंगे। सेल के बाद क्या यूज करेंगे गाइस? वी का यूज करेंगे। ठीक है? उसके बाद वर्ब की बात की जाए तो यहाँ पे इंतजार करना। इंतजार करना मींस वेट, WAIT, इसमें ING लगा देंगे, वेटिंग। आई शैल बी वेटिंग, मैं इंतजार करता रहूंगा आप लोगों का। वेटिंग फॉर यू लगाएंगे, वेटिंग फॉर यू। कल यानी आगे वाला कल की बात हो रही है, टुमारो लिखेंगे। क्लियर है गाइस? फिर से देख लें, मैं कल आप लोगों का इंतजार करता रहूंगा। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू टुमारो। क्लियर है गाइस? अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग अगले महीने इस काम को करते रहेंगे। आप सिंपल सी बात है, वे लोग जो है प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि वे लोग अगले महीने काम करना स्टार्ट करेंगे और ये काम कंटिन्यू चलती रहेगी। अगले महीने क्या होगा गाइस? फ्यूचर टेंस होगा। क्लियर है गाइस? इसे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलते हैं, सबसे पहले गाइस लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे, और दे के साथ क्या लगेंगे गाइस? विल, क्योंकि आई और वी के ही साथ हम लोग क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। दे विल बी। अब क्या है इसमें वर्ब की बात की जाए तो करते रहेंगे, डूइंग होगा, डू में ING लगाएंगे, डूइंग। दे विल बी डूइंग, यह काम, दिस वर्क, दिस वर्क, दे विल बी डूइंग दिस वर्क। अगले महीना, नेक्स्ट मंथ। क्लियर गाइस? अब थर्ड सेंटेंस की बात की जाए, सीता कल 10 बजे अंग्रेजी बोलती रहेगी। यानी अंग्रेजी बोलना कब स्टार्ट करेगी गाइस? फ्यूचर में, कल करेगी स्टार्ट, और यह काम कंटिन्यू वो करते रहेगी। यानी फ्यूचर टेंस में क्या, जब कोई एक्शन स्टार्ट हुई और वो एक्शन कंटिन्यू चलती रही तो उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर है गाइस? चलो, सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता के साथ क्या लगाएंगे गाइस? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर विल लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? विल लगा देंगे, विल बी। V4 की बात की जाए तो बोलती रहना। बोलना का क्या होगा गाइस? स्पीकिंग, SPAKING। दे विल बी स्पीकिंग, बोलती रहेगी। क्या बोलती रहेगी? अंग्रेजी। दे विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, दे विल बी स्पीकिंग इंग्लिश कल 10 बजे। टुमारो, सीता विल बी स्पीकिंग at 10 o'clock
10 o'clock, CLOCK clock, tomorrow, TOMO. Sita will be speaking English at 10 o'clock tomorrow. क्लियर है गाइस? अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस हमेशा याद रखेंगे, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब दो हो, जैसे शैल भी या विल भी, तो दोनों के बीच में नॉट का यूज करते हैं। सेंटेंस क्या है, वह कल यहाँ पढ़ती रहेगी, तो सिंपल सी गाइस से बनाएंगे, वह कल यहाँ पढ़ती रहेगी, तो सी के साथ क्या लिखेंगे गाइस, विल के बाद नॉट, सी विल नॉट, उसके बाद बी, सी विल नॉट बी, उसके बाद बिफोर की बात की जाए तो क्या पढ़ती रहेगी, सी विल नॉट बी रीडिंग, सी विल नॉट बी रीडिंग, कल यहाँ, सी विल नॉट बी रीडिंग हियर टुमारो, TOMORRO। क्लियर है गाइस यहाँ तक? आप नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप लोग अगले दिन क्रिकेट खेलते रहे, आप लोग, तो क्या करेंगे गाइस, वी, यू के साथ क्या लगाएंगे, विल, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, playing cricket, CRICKET, will not be playing cricket next day, next day। क्लियर है? अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए गाइस, तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, दुनिया का ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होती होगी, खास करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगी तो वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। ठीक है, कुछ ऐसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है। क्लियर है? राइट है। चलो, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है, क्या वे लोग यह काम कल करते रहेंगे, तो क्या होगा गाइस, विल लगाएंगे इसमें, विल दे नॉट बी, विल दे नॉट बी, will they, sorry, not नहीं होगा सर, will they be, ठीक है, करते रहेंगे मीन्स डूइंग, will they be doing, यह काम, this work, यह काम, will they be doing this work tomorrow। क्लियर है गाइस? अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात है, क्या वह झूठ बोलती रहेगी, तो करते हैं, will she be telling a lie। क्लियर है गाइस? चलो, अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो गाइस सबसे पहले शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, उसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। क्या मैं आपको कल नहीं पढ़ाता रहूंगा। क्लियर है? शैल आई नॉट बी, शैल आई नॉट बी टीचिंग यू टुमारो। WH क्वेश्चन वर्ड की बात की जाए तो WH वर्ड्स लिखेंगे, शैल या विल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको कल क्यों पढ़ाता रहूंगा। Why shall I be teaching you tomorrow। अगर इसकी नेगेटिव की बात की जाए तो WH वर्ड shall या will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? पढ़ाता रहूंगा, कल मैं आपको क्यों नहीं पढ़ा रहूंगा। Why shall I not be teaching you tomorrow। तो उम्मीद है क्लास पसंद नहीं होगी। तो आज के लिए पर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।